मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। केसिस और रोशनी टीवी पर नशर करदा खबर का असर। सीएम रेवंत रेड्डी से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी मुलाकात करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज पर किया तबादले ख्याल। दीपावली तोहफे के तौर पर जिले को फिर दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी देने पर सीएम रेवंत रेड्डी को रूरल एमएलए ने किया इज़हार तशक्कुर। ड्रामा कमेटी के नाम से कांग्रेस हुकूमत अवाम को धोखा देने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणन ने किया था। तेलंगाना सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी जिम्मेदारियां तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ने किया हासिल। तेलंगाना सेक्रेटरीट में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर एसटीएफ कमांडेंट देवीदास ने ओहदे का लिया जायजा। बीआरएस कारकुनान के ख्वाहिश के मुताबिक मुस्तकबिल में रियासत भर में पैदल सफर करेंगे। बीआरएस रियासती एग्जीक्यूटिव सदर केटीआर ने किया इज़हार। निजामाबाद में तबलीगी जमात का 19-21 जनवरी रोज़ा अज़ीमुल शान इज्तिमा मजलिसी कायदीन वफद की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के जरिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में खुमारबाजी में मुलविस 116 अफराद पर मुकदमा दर्ज करते हुए इनके कब्जे से 11,47,240 नकद रकम को जब्त करने का इंचार्ज सीपी सिद्धू शर्मा ने किया था। बोधन शहर में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया तूफानी दौरा। किसी भी कोताही के बगैर घर घर सर्वे को मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत मुनाकिद करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को की ताकीद। शिवाजी नगर में फ्रूट ठेलों को आग लगाने के वाक़े पर एमपीजे की जानिब से एसीपी निजामाबाद को शिकायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में तबलीगी जमात का 19-21 जनवरी रोज़ा अज़ीमुल शान इज्तिमा मजलिसी कायदीन वफ़द की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के जरिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन का एक वफद टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान की सदारत में मोतमद मजलिस व कॉर्पोरेशन मेंबर और मजलिसी कॉर्पोरेटर्स व कॉर्पोरेशन मेंबर्स ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के जरिए उन्हें बताया कि 19 तक 11 जनवरी 2025 को मेदक व निजामाबाद मुश्तरिका अजला का CRP ग्राउंड में तबलीगी जमात का रोज़ा अज़ीमुल शान इज्तिमा मुनाकिद होने जा रहा है। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि इस अज़ीमुल शान पैमाने पर मुनाकिद होने वाले इज्तिमा में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस खुसूस में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से JCP मशीन के जरिए ग्राउंड की साफ सफाई और हमवार व मुस्ता करने के लिए ग्रेलोल स्टोन डस्ट का इस्तेमाल, सीसी पैचेस, वजू खानों और बैतुल खला के लिए आरजी वाटर पाइपलाइन की फिटिंग, ट्रैक्टर टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई, म्युनिसिपल सैनिटरी स्टाफ से JCP व ट्रैक्टर ब्लेड के जरिए ग्राउंड के बैरूनी इलाके और रास्तों पर मौजूद जंगली झाड़ियों की सफाई, 3 दिनों तक इज्तिमा गाह और ग्राउंड में म्युनिसिपल सप्लाइंग वर्कर्स के जरिए साफ सफाई के नज्म की बरकरारी। अलावा अजी इज्तिमा गाह व इज्तिमा गाह को जोड़ने वाले रास्तों पर LED लाइटिंग लगाने, जल्द अज जल्द ग्रेलोल स्टोन डस्ट, सीसी बैचेस और आरजी पाइपलाइनों तनसीब और दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए स्पेशल फंड्स की मंजूरी से टेंडर लगाकर जल्द अज जल्द कामों का आगाज करने का मुतालबा किया। मजलिस की कामयाबी
کامیاب و مؤثر نمائندگی پر ضلع نظام آباد میونسپل کمشنر کی ہدایت پر میونسپل انجینئر مرلی ڈی ای، مشتاق احمد خان اے ای، سلمان احمد سینیٹری انسپکٹر شری کانت و دیگر بلدی عملے نے مجلسی قائدین و اجتماع کمیٹی کے ذمہ داران کے ہمراہ اجتماع گاہ کے گراؤنڈ کا دورہ کرتے ہوئے درکار کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں میونسپل کمشنر نے مجلسی قائدین وفد و اجتماع انتظامیہ کمیٹی کو اجتماع کی کامیابی کے لیے ہر درکار سہولیات کی فراہمی و ممکن تعاون کا تیقن دیا۔ اس موقع پر معتمد مجلس شہباز احمد، تمام مجلسی کارپوریٹر و کاپشن ممبرز کے علاوہ اجتماع انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران و اراکین کمیٹی عبد الملک بابر، ستار احمد، محمد سمیر احمد انجینئر، محمد عقیل احمد و دیگر موجود تھے۔ جناب صدر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہم لوگ کل یہاں جو تبلیغی جماعت کا 2 اضلاعوں کا جو جوڑ ہو رہا ہے ان کے ذمہ داروں سے آ کے ملے تھے، تو وہاں تفصیلی بات ہوئی تھی انتظامات کے سلسلے میں، کیونکہ جب بھی یہاں نظام آباد میں کوئی سا بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو نظام آباد میونسپلٹی کارپوریشن یہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور ضروری وقت ضرورت جو جیسا کہ پانی کی سہولت ہو یا بجلی کی سپلائی ہو یا روڈز وغیرہ بنانے ہوں، تو جس میں ڈسٹ پاؤڈر اور گراول کا استعمال ہوتا ہو، تو اس سلسلے میں ہم شیخ صاحب سے جو یہاں کے امیر حلقہ ہیں ان سے ملاقات کی، اور وہ ایک ذمہ دار کمیٹی کے حوالے کیے۔ اس سلسلے کو لے کر جو ابھی نئے جو کمشنر دلیپ کمار صاحب آئے ان کے سامنے ڈپٹی میئر صاحب کی قیادت میں جا کر اس اجتماع کا تیاریوں کے سلسلے میں ہم بات رکھے، تو اسی وقت ہمارے کمشنر صاحب نے ایم ای صاحب کو اور ڈپٹی انجینئر اور انجینئر تمام میونسپل عملے کو بلا کر شام میں ایم آئی ایم یونٹ جو نظام آباد میں جو کارپوریٹرز اور ڈپٹی میئر کے ساتھ یہاں مقام کا دورہ کیا۔ انتظامات کے سلسلے میں مقامی جو لوگ یہاں کے انتظامات میں جو اجتماع کے انتظامات کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور یہ طے پایا کہ جیسا جیسا وقت آگے بڑھے گا اس میں ہم میونسپلٹی کی طرف سے 200 سے 400 گاڑی محرم اور اس ڈسٹ جو پاؤڈر استعمال ہوتا ہے جگہ کو ہموار کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کو احاطہ کیے۔ مدرسہ دارالعلوم نظام آباد میں طلباء کے 6 ماہی امتحانات کے انعقاد کے موقع پر علماء اکرام کا خطاب۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے، جہاں باحیثیت مسلمان ہمیں امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب مدرسہ دارالعلوم نظام آباد میں طلباء کے 6 ماہی امتحان کے موقع پر طلباء سے مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ ممتین حضرات جن میں قابل ذکر حضرت مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب و مولانا مفتی سلمان صاحب نے طلباء کے تعلیمی معیار کی سراہنا کی۔ مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب نے اپنے سلسلے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اپنی زندگی جس طرح پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے اور پھر اڑ کر چلا جاتا ہے، ہم بھی اسی پرندے کی مانند ہے۔ اس دنیا کے درخت پر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور زندگی کا وقفہ ملا ہے، اس میں ہم چہچہا رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں اڑ کر اپنے اصلی گھر پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت کی طرف دھیان دیں اور اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہیں۔ ہم اس دنیا کے بازار سے گزر جائیں مگر اس کے گراہک اور خریدار نہ بنیں۔ ہم طلبگار تو اللہ رب العزت کے ہیں، آخرت کے ہے، دنیا تو مسافر خانہ اور امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا سیر گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں چرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بس کھانا پینا اور موج مستی کرنا ہے۔ یاد رکھیے کچھ لوگ دنیا میں کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ دنیا کو آرام گاہ نہ بنائیں بلکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر زندگی گزارے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے اگر دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے تو کرے۔ باحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ دین علم حاصل کرے، اس کے بعد دنیاوی علم بھی حاصل کرے۔ چنانچہ ہم پر فرض ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ فرماتے ہوئے اپنے اخلاق کے کردار کے ذریعے سسکتے بلکتے معاشرے کی اصلاح کرے۔ اس موقع پر عہدیداران کمیٹی سید شریف مرزا نصیر احمد بیگ، محمد فاروق، محمد انور اللہ خان، محمد یوسف، محمد عبد الرؤوف اعظمی، عبد الحلیم خان، اعجاز اسماعیل فاروقی، محمد عبد الکلیم، محمد عبد الکریم، ندیم خان، عبد الحفیظ خان، احمد محی الدین انصاری، عبد المجید خان و دیگر اساتذہ اکرام جن میں قابل ذکر مولانا محمد مختار مظاہری، حافظ محمد وسیم، حافظ محمد مظہر، حافظ محمد نعیم و طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پوری زندگی کا اللہ حساب مانگیں گے کہ اللہ ہم نے تم کو زندگی دی، کہاں پر گنوا کیا ہے
पूरी जिंदगी का सवाल। फिर दूसरा सवाल जवानी से मुताल्लिक भी होगा, जवानी कहाँ पर खपा क्या है। माल से मुताल्लिक 2 सवाल होंगे, कहाँ से कमाया, कहाँ पर खर्च किया। फिर 5वां सवाल भी हमसे मुताल्लिक है, अपने इल्म पर कितना अमल किया। ठीक है ना, तो इल्म भी हासिल करना है, अमल की नीयत से हासिल करना है, अच्छे जज्बों के साथ हासिल करना है। जो तालिब इल्म असातिज़ा की खिदमत के साथ, पाबंदी वक्त के साथ अपने वक्त को मदरसे में गुजारते हैं, दुनिया में बेहतर नाम कमाते हैं। वो कौम मिल्लत की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं वो बच्चे जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। तो पहली शिवाजी नगर में फ्रूट ठेलों को आग लगाने के वाक़े पर एमपीजे की जानिब से एसीपी निजामाबाद को शिकायत। शिवाजी नगर इलाके में 2 दिन पहले फ्रूट ठेलों को आग लगाने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे के नुमाइंदों ने जुमे के रोज निजामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी वेंकटराज शेखर से मुलाकात की और शिकायत दर्ज करवाई। एमपीजे निजामाबाद के सदर मोहम्मद जहीर उद्दीन ने बताया कि इस वाक़े से फ्रूट फरोशों को माली नुकसान हुआ है और इससे अवाम में खौफ व हर्रास फैल गया है। उन्होंने ऐसे वाक़यात को रोकने और माशरे में अमन व अमान बरकरार रखने का मुतालबा किया। एसीपी वेंकटराज शेखर ने जवाब देते हुए यकीन दिलाया कि मुल्जिमान की शिकायत करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अमन व अमान की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। इस मौके पर माला महासभा के जिला सदर के पल्ली रवि, दलित कायदीन, एमपीजे कायदीन, शेख हुसैन सज्जाद, फ्रूट फरोश और दीगर भी मौजूद थे। मंडियाँ रखे हुए थे शिवाजी नगर एरिया में, तो वहाँ पे कोई लोगों ने आके जो है सो आग लगा दिया। आग लगाने के बाद इन लोगों का तकरीबन 1-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तकरीबन ऐसा इन लोगों का कहना है, जिसके साथ फ्रूट्स वगैरह भी थे, बंडियाँ वगैरह भी जल गए उन लोगों के। तो हमने एक वफद की शक्ल में एमपीजे की तरफ से जनाब हमारे सदर मोहम्मद जहीर उद्दीन साहब और दाई और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शेख हुसैन साहब, बंगारू साहिलू साहब और केशपल्ली रवि साहब के हमरा एसीपी वेंकटराजा साहब के पास आके ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन पेश की, जिसका उन्होंने बहुत जायज़ा लेने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि कुछ एनजीओ से मिलके भी इन गरीबों की हम लोग। दीपावली त्यौहार के मौके पर खुमारबाजी जोर व शोर से जारी है, जिससे सिर्फ 2 दिनों में 116 मुकदमात को दर्ज करने का इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने किया इजहार। दीपावली त्यौहार के मौके पर जिले में जोर शोर से खुमारबाजी जारी रही। पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में बरोज़ चारशंबा व जुमेरात के दिन कुल 116 मुकदमात दर्ज करने का इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने इजहार किया। वो इससे मुताल्लिका केसेस में कुल 11,47,420 रुपये नगद रकम जब्त की गई। निजामाबाद डिवीजन में 53 मुकदमात दर्ज करते हुए 267 अफराद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 5,03,570 नगद रकम जब्त किया और आर्मूर डिवीजन में 26 केसेस दर्ज करते हुए 138 अफराद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 2,85,570 रुपये नगद रकम जब्त किया और इसी तरह से बोधन डिवीजन में 37 केसेस में 192 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 3,58,100 नकद रकम जब्त करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दीपावली त्यौहार के मौके पर खुमारबाजी को कंट्रोल करने के लिए कड़ी निगरानी रखते हुए खुसूसी टीम व कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में दीपावली जश्न का शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में दीपावली त्यौहार का जश्न शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बरोज़ जुमेरात सापहर मुख्तलिफ तिजारती व रज़ाकाराना तंजीमों के इंतजामिया ने तिजारती मराकज़ पर लक्ष्मी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद जोश व खरोश के साथ पटाखे जात को नजर आतिश किया, जिसके तहत जिला निजामाबाद के श्रद्धानंदगंज, राष्ट्रपति रोड, पूसल गली, सुभाष नगर, खलीलवाड़ी व दीगर इलाकों में भारी पैमाने पर पटाखे जात नजर आतिश किए गए। దీపావళి పండుగ వైభవంగా జరుపుతుంది. గురుబాబాది రోడ్ల మాది దానిమా కార్పొరేషన్. ఆల్రెడీ నేను కూడా నిజామాబాద్ బ్రాహ్మణ్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు. ఇక్కడ వైభవంగా జరుగుతుంది. అందరికీ నేను నిజామాబాద్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం. మార్వాడి సమాజ్ కానీ, గుజరాతీ సమాజ్ కానీ, నిజామాబాద్ రైస్ మిల్లర్ కానీ అందరు మంచిగా సుఖ శాంతితోనే ఉండాలా. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం కూడా దీపావళి మనం అందరు మంచిగా జరుపుకోవాలా అని నేను అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. आरमूर के साबिक़ एमएलए बीआरएस पार्टी निजामाबाद जिला सदर जीवन रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा हैदराबाद के बंजारा हिल्स में दीपावली तकारीब का किया शानदार पैमाने पर इनेकाद। हैदराबाद में वाक़ बंजारा हिल्स में इनके क़याम गाह पर आरमूर के साबिक़ एमएलए बीआरएस पार्टी जिला सदर जीवन रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के हमरा दीपावली तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने लक्ष्मी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद पटाखे जात नजर आतिश करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया।
निजाम आबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अपने तिजारती मराकज किसान क्लॉथ शोरूम में अफराद खानदान के हमरा लक्ष्मी पूजा पाठ अंजाम देते हुए दीपावली त्यौहार के मौके पर पटाखे जात नजरे आतिश किया। शहर निजामाबाद के राष्ट्रपति रोड में वाक़ किसान फैशन मॉल में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अपने अफराद खानदान के हमरा दीपावली तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी MLA ने लक्ष्मी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद अपने अरकाने खानदान के हमरा पटाखे जात नजरे आतिश किया। జై శ్రీరామ్। ఈరోజు ఇందూరు నగరం అంతా కూడా దీపావళి కాంతులతోటి విరాజిల్లుతున్న ఈరోజు ఈ దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా వ్యాపార సోదరులకు సోదరిమణులకు యువకులకు చిన్నారులకు పెద్ద మనుషులందరికీ కూడా దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు। దీపావళి అంటేనే కాంతులతోటి విరజిల్లుతున్న ఈ దీపావళి పండుగ అదేవిధంగా అందరి జీవితాల్లో కూడా కాంతులు వెలుగొందాలని, ఏదైతే నరకాసుర చతుర్దశి అంటే చెడు పైన విజయం సాధించిన ఈరోజు అందరి జీవితాల్లో విజయం సాధించాలని, ఆ అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో ప్రతి కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలతోటి అష్టైశ్వర్యాలతోటి మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ అమ్మవారిని కోరుకుంటూ आंध्र प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर आंध्र प्रदेश बापटला जिले रेपल्ली हलके में पोट्टी श्री रामुलु के मुजस्सिमे पर बीजेपी कायदीन ने पेश की गुलाए अकीदत। आंध्र प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर बापटला जिले रेपल्ली हलके में पोट्टी श्री रामुलु के मुजस्सिमे पर बीजेपी कायदीन ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती बीजेपी कायदीन ने टी सांबाराव शिवराव पोट्टी श्री रामुलु के बारे में वजाहत करते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में एस अंजी नीलू, CH केशवर बाबू, अनिल, राजू, नरसिम्हा के अलावा दीगर ने शिरकत की। स्त्री शक्ति कैंटीन का बोधन म्युनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर में म्युनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा रेड्डी ने मेप्मा के तहत क़याम अमल में लाए गए स्त्री शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दिलचस्पी दी जा रही है। इसलिए ख़वातीन मुत्तहिद होकर खिदमत अंजाम देते हुए तिजारत में पहल करने वाले हर एक खातून की यकीनी तौर पर हौसला अफजाई करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कमिश्नर वेंकट नारायण, काउंसलर टी शरत रेड्डी, श्रीकांत गौड़, इंदिरा किरण, कायदीन बी प्रभाकर, शकील, मेप्मा अहदेदार श्रीनिवास, महिला संगम के अराकीन व दीगर ने शिरकत की। महिला कैंटीन ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల ప్రకారం మరి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి గారి సూచనలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। మరి నేటి ప్రభుత్వం మహిళల్ని ఒక వ్యాపారవేత్తగా ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలని ఎంతో కోరుకుంటూ వారికి ఈ డ్వాక్రా, మెప్మా, ఈక్విటీ వీటి నుండి ఎన్నో రుణాలు అందజేస్తూ మహిళలందరూ కూడా ఏదో ఒక వ్యాపారం చేసుకొని వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాం। కాబట్టి బోధన పట్టణంలో మనకి విఘ్నేశ్వర వికాస్ సమాఖ్య తరఫున ముగ్గురు కలిసి మహిళా క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఇదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా 2-3 క్యాంటీన్లు బోధన పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। మరి ఇక్కడ పెట్టిన క్యాంటీన్ని ఇక్కడ ఉన్న रंजन के मुकाम पर मंडल खुसूसी अहदेदार वाजिद हुसैन ने रायतू वेदिका में पंचायत सेक्रेटरियों, आंगनवाड़ी कारकुनान को जामा घरेलू खानदान सर्वे के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। मंडल के मराकज पर मंडल खुसूसी अहदेदार वाजिद हुसैन ने रायतू वेदिका में जामा घरेलू खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने की पंचायत सेक्रेटरियों, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के अलावा IKP अमले को ताकीद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खानदानी सर्वे जामा तरीके के बारे में ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और इस क्लासेस में हिस्सा लेने वाले हर एक इम्यूनेटर को 175 घरों का सर्वे करने की ताकीद की और आज से 3 रोज तक घर घर दौरा करने खानदान से मुताल्लिका तफसीलात हासिल करती
देते हुए इनके घर पर चस्पा करे बाद 6 नवंबर से 19 नवंबर तक बारीक बीनी से सर्वे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। खानदानी सर्वे मुकम्मल होने के फौरी बाद कंप्यूटर्स में तफसीलात को दर्ज करने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने मंडल सतह के अहदेदारों को खुसूसी तालमेल के साथ सर्वे को मुकम्मल करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार श्रवण कुमार, MPDO वेंकटेश यादव, सुप्रिंटेंडेंट श्रीनिवास, MPO रफी अहमद, APM चिन्नैया, असातिज़ा साहिबीन, केशवर आनंद व दीगर ने शिरकत की। जगतियाल शहर के टावर सर्किल में वाक़े सार गम्मा स्ट्रीट में मौजूद अम्माजी ड्रेसेस दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। जगतियाल शहर के टावर सर्किल में वाक़े सारगम्मा स्ट्रीट में मौजूद अम्माजी ड्रेसेस के मुनज़्ज़िम ने अपनी दुकान बंद करके घर रवाना होने के थोड़ी ही देर में इनकी दुकान से आग की चिंगारी का मुशाहिदा करने वाले मुकामी अवाम की जानिब से फायर ब्रिगेड को इत्तला दिए जाने के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुंचने वाले फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस मौके पर इंतजामिया ने कहा कि आतिशज़दगी का वाक़या पेश आने से तकरीबन 40 लाख से ज़ायद नुकसान होने का इज़हार किया। गुज़िश्ता शब करीब में वाक़े दुकानों के मुंतज़िमीन पटाखे जात नजरे आतिश करने के दौरान शटर के नीचे से आग की चिंगारी जाने की वजह से हादसा पेश आने के ताल्लुक से दुकानदारों की जानिब से बताया गया है। महकमे पुलिस आतिशज़दगी के अलावा वाक़े की तहकीकात करने का इज़हार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहमियत के हामिल शुरू करदा जामा खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने की जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित ने एडपल्ली मंडल के मुकाम पर जामा घरेलू खानदानी सर्वे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पहले से ही तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक शनाख्त किए गए घर जाकर नमूना फार्म हवाले करते हुए मुकर्रर करदा उसूल व ज़वाब्त के तहत अफराद खानदान की तफसीलात को दर्ज करें और जिम्मेदार अहदेदारों को इसके लिए मुखत्तस करदा अमले से सर्वे से मुतल्लिका तफसीलात हासिल करने की ताकीद की। इस मौके पर उनके साथ MPDO शंकर नायक, MP मनमोहन वर्मा, एडपल्ली सेक्रेटरी नागा राजू गौड़ व दीगर ने शिरकत की। BRS कारकुनान की ख्वाहिश के मुताबिक मुस्तकबिल में रियासत भर में पैदल सफर करने का रियासती एग्जीक्यूटिव सदर KTR ने किया इज़हार। PRS रियासती एग्जीक्यूटिव सदर KTR ने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा हुक्मरानी दिल्ली टू दिल्ली फिर दिल्ली जैसा हाल होने का इज़हार किया। वो कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी होने वाले जवाल से तेलंगाना बहाल होना नामुमकिन है। वो अवाम की तरफ से जद्दोजहद करना ही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होने का उन्होंने इज़हार किया और आने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा यकीनी तौर पर इख्तिदार करने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। पार्टी कारकुनान की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए यकीनी तौर पर रियासत भर में पैदल सफर का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इसी तरह से पार्टी कायदीन को हरासा करने के अलावा गैर कानूनी तौर पर मुकदमात दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इज़हार किया। इंदिरम्मा कमेटी के नाम से कांग्रेस हुकूमत गरीब अवाम को धोखा देने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इज़हार। कांग्रेस हुकूमत दीपावली तोहफे के तौर पर इंदिरम्मा मकानात तकसीम अमल में लाने के ताल्लुक से कहते हुए इंदिरम्मा कमेटी से अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को धोखा देने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इज़हार। वो गुज़िश्ता BRS पार्टी के 10 साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना में खास तौर पर निजामाबाद अर्बन हल्के में एक भी मकान नहीं दिया बल्कि डबल बेडरूम मकानात के नाम से गरीब अवाम को धोखा देते हुए ठेकेदारों के यहाँ कमीशन लेने का पर्दाफाश होने का इज़हार किया। वो रियासत के अवाम तब्दीली की ख्वाहिश रखते हुए कांग्रेस की गारंटियों का मुशाहिदा करते हुए इख्तिदार हवाले किया, लेकिन अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को इंदिरम्मा मकानात देने का वादा करते हुए अब तक इस पर अमल आवरी नहीं की गई है और अब तेलंगाना में अहले जरूरतमंद गरीब अवाम को ना देकर रियासती हुकूमत की जानिब से कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान को मकानात की तकसीम करने की इक़दाम की इन्होंने सख्त मजम्मत की। तेलंगाना सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी जिम्मेदारी को तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ने किया हासिल। SPF कमांडेंट देवीदास की क़यादत में सिक्योरिटी एहलकारों ने सेक्रेटरीट के अहाते में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर ओहदे का जायजा हासिल किया। सेक्रेटरीट का आगाज अमल में लाने के बाद पहले SPF सिक्योरिटी मुनक़िद की। गुज़िश्ता साल 25 अप्रैल को सिक्योरिटी के इंतजाम को तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP को सौंपा गया। ताहम सिक्योरिटी के साथ साथ आग के हादसा से तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ा उमूर पर खुसूसी तरबियत हासिल करने वाले SPF को सेक्रेटरीट में खुसूसी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई। बोधन हल्के में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया तूफानी दौरा। वो किसी भी कोताही के बगैर घर घर सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने के लिए अहदेदारों को की ताकीद।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु बोधन शहर का दौरा करते हुए जामा घरेलू खानदानी सर्वे के तहत वार्ड नंबर 5 जारी ब्लॉक नंबर्स और मुखत्तस किए गए उमूर के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान से तफसीलात हासिल की और अमला व जिम्मेदार ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि इस माह की 6 तारीख से जामा घरेलू खानदानी सर्वे शुरू होने का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ सब कलेक्टर विकास मेहता, म्युनिसिपल कमिश्नर वेंकट नारायणा, तहसीलदार विट्ठल, मेपमा IKP शहरी इंचार्ज श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत। K6 और रोशनी टीवी पर नशर करदा खबर का असर। सीएम रेवंत रेड्डी से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी मुलाकात करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज पर किया तबादले ख्याल। दीपावली तोहफे के तौर पर जिले को फिर दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी देने पर सीएम रेवंत रेड्डी को रूरल MLA ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बरफदान की नजरनामी खबर K6 की जानिब से दिए जाने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए दीपावली तोहफे के तौर पर फिर दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई। शहर निजामाबाद में सितंबर के महीने में इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी देते हुए अमल आवरी न करने वाली हुकूमत के ताल्लुक से जारी की गई खबर पर रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रद्द अमल जाहिर किया। दीपावली त्यौहार के मौके पर हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए रोशनी के त्यौहार दीपावली की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बाद आज़ाद रूरल MLA ने रूरल हल्के की तरक्की के ताल्लुक से रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से तबादले ख्याल करने के दौरान हाल ही में जिला निजामाबाद के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी अमल में लाते हुए फिर दोबारा मनसूख करने के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी को आगाही फराहम की। वो दीपावली तोहफे के तौर पर दोबारा निजामाबाद के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर जिला निजामाबाद के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को दीपावली तोहफे के तौर पर मंजूरी अमल में लाने का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। K6 और रोशनी टीवी पर नशर करदा खबर का असर। सीएम रेवंत रेड्डी से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी मुलाकात करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज पर किया तबादले ख्याल। दीपावली तोहफे के तौर पर जिले को फिर दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी देने पर सीएम रेवंत रेड्डी को रूरल MLA ने किया इजहार तशक्कुर। कमेटी के नाम से कांग्रेस हुकूमत अवाम को धोखा देने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने किया था। तेलंगाना सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी जिम्मेदारियां तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ने किया हासिल। तेलंगाना सेक्रेटरीट में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर STF कमांडेंट देवीदास ने ओहदे का लिया जायजा। BRS कारकुनान के ख्वाहिश के मुताबिक मुस्तकबिल में रियासत भर में पैदल सफर करेंगे। BRS रियासती एग्जीक्यूटिव सदर KTR ने किया इजहार। निजामाबाद में तबलीगी जमात का 21 जनवरी 4 रोजा अजीमुल शान इज्तिमा मजलिसी कायदीन वफद की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात के जरिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में कुमारबाजी में मुलविस 116 अफराद पर मुकदमा दर्ज करते हुए इनके कब्जे से 11,47,240 नकद रकम को जब्त करने का इंचार्ज CP सिंधु शर्मा ने किया था। बोधन शहर में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया तूफानी दौरा। किसी भी कोताही के बगैर घर घर सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मुनाफिज करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को की ताकीद। शिवाजी नगर में फ्रूट ठेलों को आग लगाने के वाक़े पर MPJ की जानिब से ACP निजामाबाद को शिकायत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।